क्या काला धन देश में वापस आया? क्या 15 लाख अकाउंट में आए? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? किसान तो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या देश में 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वायदा पूरा हुआ? क्या हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं? ऐसे बहुत से मूलभूत प्रश्न जिनका उत्तर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ये शुरुआत है। हम पूछेंगे और विपक्षी दल होने के नाते हमारा दायित्व भी है। आज इन चुनावों में एजेंडा सेट हुआ। इन 5 वर्षों में देश के संविधान, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ है। जो विरोध करते हैं, उस विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास हुआ। क्या आज से पहले कभी हुआ कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता आनन फानन में खत्म कर दी गई? आनन फानन में निर्णय लिया गया, उनका जो मकान था वो खाली कर दिया गया। ये देश की न्यायपालिका का विश्वास है कि उनकी सदस्यता बहाल हुई। आखिरकार ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? जो आपका विरोध करते हैं, उस विरोध को आप दबाने का प्रयास करते हैं। चुनाव से पूर्व जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, जो अगुवाई कर रहे थे नीतीश कुमार, सबसे ज्यादा विरोध एनडीए का कर रहे थे। कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे दबाव है कि उन्हें मजबूरन गठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करना पड़ा? और बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लगातार, अभी भी हैं, अब भाजपा के सहयोग से लगातार उनकी कार्यशैली पे, उनकी कार्यप्रणाली पर भाजपा के लोग बोलते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। आज क्या वो आरोप खत्म हो गए? शरद पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया। उनके सगे भतीजे को अजीत पवार, जिन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है, उनकी सहायता से सरकार बनी। और आज उनके खिलाफ एक शब्द, उदय ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया, क्योंकि वो आपका विरोध कर रहे थे। और तमाम देश में ऐसे दल, ऐसी पार्टियां जो आपका विरोध कर रही है, आप उन पार्टियों को तोड़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, और पहली बार लोकतंत्र और देश के इतिहास में हुआ कि आचार संहिता लगने के बाद एक मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया। श्री अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब भ्रष्टाचार साबित करना कोर्ट का काम है, लेकिन आपने समय क्या चुना? तुरंत चुनाव से पूर्व
जब आचार संहिता लगी, उसे पूर्व 2 उनके आपके दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं वो गिरफ्तार किए गए। ये समय निश्चित था, क्योंकि आप तमाम जो विरोध के स्वर हैं उन स्वरों को दबाना चाहते हैं।